आंदोलन यहां के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे भी जाएगा रिज में, सत्याग्रह भी होगा, डीसी ऑफिस पर मोर्चेबंदी भी होगी, उसके आगे जो राजभवन मार्च भी होगा। यहाँ का क्लरिकल स्टाफ, यहाँ का आउटसोर्स कर्मचारी, यहाँ का ठेका मजदूर वो चलाते हैं ना, उनको यहाँ करनी थी ना बातचीत, लेकिन वो किया नहीं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अभी हमने हड़ताल का जो है एक क्रम शुरू किया है। मुझसे पूर्व में भी एक साथी यहां बोल रहे थे, आंदोलन की शुरुआत है, याद करो सिक्योरिटी वाला आंदोलन क्या हुआ था। आंदोलन यहां के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे भी जाएगा रिज में, सत्याग्रह भी होगा, डीसी ऑफिस पर मोर्चेबंदी भी होगी, उसके आगे जो राजभवन मार्च भी होगा, और राजभवन मार्च के आगे सेक्रेटरीट मार्च भी होगा। इसलिए बेहतर यह है, हम गुजारिश करेंगे प्रदेश की सरकार से, इस मसले पर सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। आईजीएमसी के अंदर ऐसा वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। अब मुझे बताइए, ठेके की जो प्रक्रिया है, थोड़ा समझना इस बात को। काम से आपने मजदूर निकाल दिए, ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, न्यू ओपीडी चल रहा है, पूरा अस्पताल चल रहा है। आज तक, पिछले 2 दिन पहले तक जितने मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी, हालांकि वो कम रखे इन्होंने, वो कम रखे हैं, आपको मालूम नहीं होगा। जो पूरे देश की जो नमस्कार, टीन्ज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश सिंगटा। आईजीएमसी में सबसे बड़ा अस्पताल हिमाचल प्रदेश का है और यहां पर आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि 132 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। कल ही हमने कहा था, ऐलान इन्होंने किया था कल की, आज से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ चरमरा गई है, पूरी तरह से बाधित हुई है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यहाँ आईजीएमसी में हड़ताल हो रही है। एक तरफ से सरकार रोजगार देने का वादा करती है, लेकिन दूसरी तरफ से छटनी दी जा रही है। 132 कर्मियों की सेवाएं, उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। हमारे साथ जिनके बैनर तले ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, सीटू के बैनर तले हो रहा है, विजेंद्र मेहरा हमारे साथ है। मेहरा साहब, आज हड़ताल, बड़े लंबे अरसे के बाद हड़ताल करने की नौबत यहाँ आईजीएमसी आई, नौबत क्यों आई? देखिए, आपको मालूम है कि विशेष तौर पर 132 लोगों का मसला पिछले 10 महीने से चल रहा है। प्रशासन ने तो ये कहा कि 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 10 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी प्रशासन ने आईजीएमसी के। ये तो ठेकेदारों ने अपने लेवल पर 8 महीने तनख्वाह दी और अंततः उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तब जो है मसला हाईकोर्ट के अंदर भी पहुंचा, माननीय उच्च न्यायालय में भी उस संदर्भ में निर्देश दिए और फिर जो है 2 महीने की तनख्वाह जारी कर दी गई नवंबर तक। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि ये लोग, जिनको कोविड योद्धा कहा गया एक समय में, और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2018 से लेकर काम कर रहे हैं, जो 132 है, कोविड से पहले से, कुछ कोविड में लगे। ये लोग जो हैं दिसंबर महीने की तनख्वाह इनको नहीं उसका इंतजाम किया और साथ में ये भी निर्देश जारी कर दिया लिखित में कि आपकी 1 जनवरी से सेवाएं समाप्त है। हम पूछना ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक कानून है, कोई कायदा है, संविधान है। हमारे देश के अंदर जो 1947 का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, वो स्पष्ट तौर पर इस बात को रेखांकित करता है कि कोई भी मजदूर ऐसे ही उसको अपनी मर्जी से हायर एंड फायर तरीके से नहीं निकाला जा सकता। उसकी एक प्रक्रिया है, वो क्या प्रक्रिया का पालन यहाँ के प्रशासन ने किया, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश का वही कानून जिसकी धारा 25H ये कहती है कि ठेकेदार बेशक बदलें, नियोक्ता बेशक बदलें, लेकिन अगर काम वहां पर है और वहां वर्कर्स की जरूरत है तो वही वर्कर काम करेंगे जो पहले काम करते हैं। आज जो है आपको मालूम है कि यहाँ पर काम जो है चलेगा, ये सारे विभाग चल रहे हैं, ट्रॉमा भी चल रहा है, ओपीडी भी, न्यू ओपीडी भी चल रहा है, दूसरी चीजें भी चल रही हैं, लेकिन एक साजिश रची जा रही है यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय की ओर से। और हम कहना चाहते हैं इसमें जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी भी एक भूमिका है और यहाँ के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं उनकी भी भूमिका है और आईजीएमसी का जो दूसरा प्रशासन और प्रबंधन है उसकी भी भूमिका है। ये सारे लोग मिलकर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के जरिए नियुक्तियां करना चाहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जिसको नियुक्ति करने के लिए आज से 2 महीने पहले माननीय उच्च न्यायालय ने रोक दिया, नवंबर के महीने में, वो कर नहीं सकते हैं। उनका प्रोसीजर नहीं है, उनके पास कोई तौर तरीका नहीं है, उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। दूसरी बात, आज कुछ प्रिंट मीडिया की अखबारों ने ये रिपोर्ट किया इस बात को कि माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले कल भी इस बात पर टिप्पणी की
कि आप क्यों कच्चे किस्म के कर्मचारी लगा रहे हो। हमारे देश का कानून जो मजदूरों से संबंधित श्रम कानून है वो ये कहते हैं कि जहां पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क होता है, पक्के किस्म का काम, वहां ठेका मजदूर नहीं हो सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के साथ साथ जो ठेका मजदूरों का अधिनियम है 1970 का, वो इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है ठेका मजदूर कहाँ रखे जाएंगे, जहां 3-6 महीने का टेम्परेरी काम है। ये लोग तो पिछले 15-15 सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ कौन सा कच्चे किस्म का काम है। ये पूरा एक तरीके से कानून की अवहेलना चल रही है आईजीएमसी के अंदर, और इन 132 लोगों को आनन फानन में जिस तरीके से इन्होंने निकाल दिया, हम इनको चेताना चाहते हैं कि इस तरीके से चलने वाला नहीं है। कानून की आपको पालना करनी पड़ेगी, आप उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। और दूसरी बात, मसला सिर्फ 132 लोगों का नहीं है, मसला ये भी है कि यहाँ पर जो सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जो है आप समय पर तनख्वाह नहीं देते हैं। 12 जून को एक समझौता हुआ, आईजीएमसी प्रबंधन उसमें एक पार्टी है, ठेकेदार उसमें पार्टी है, हमारी यूनियन उसमें जो आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित C2 है वो उसमें एक पार्टी है, और उसमें जो लेबर ऑफिस की वो अध्यक्षता में वो समझौता हुआ। उस समझौते में बहुत सारी चीजों को इन्होंने माना। चेंजिंग रूम आप देख रहे हैं, अभी रिपोर्ट कर रहे थे, आईजीएमसी में ज्यादा कौन काम करता है, आउटसोर्स में महिलाओं को कपड़े बदलने तक आज तक इन्होंने चेंजिंग रूम नहीं दिया। प्रधानाचार्य खुद एक महिला है, उनको समझना चाहिए कि एक महिला को कपड़े कहाँ बदलने हैं। कुछ साल पहले यहाँ पर एक महिला जो कपड़े बदल रही थी, क्योंकि जगह नहीं थी, चेंजिंग रूम नहीं था, उसका वीडियो बना दिया गया था किसी के द्वारा, शरारती तत्व के द्वारा, वो सर्कुलेट कर दिया गया। क्या किसी महिला की इज्जत जो उसकी कोई उसको ताक पे रखा जाएगा कि उसकी वो इज्जत नहीं की जाएगी। पौड़ियों पे ऊपर चढ़ के जो है कपड़े बदलते हैं, कॉमन बाथरूम में जाकर कपड़े बदलते हैं, चेंजिंग रूम तक नहीं दे पाए आज तक, ये जो कि मैंडेटरी है लॉ में। लेकिन अब इससे आगे की बात होगी, अब तो रोजगार छीनने का सिलसिला शुरू हो गया। तो अभी तो 132 निकाले, तो इस तरह से सैकड़ों यहाँ पे लगे हुए आउटसोर्स पर। सरकार कहती है कि रोजगार देंगे, रोजगार के वादे के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी, 1 लाख लोग को रोजगार, यहाँ तो रोजगार ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने जो अपने वायदे किए, जो आपने 10 गारंटियां दी, उसमें सरकार ने जिस तरीके की संजीदगी उस वक्त घोषणा पत्र में दिखाई, क्या वो वर्तमान में असल में है? क्या ये सरकार की जानकारी में है? क्या मुख्यमंत्री साहब को ये मालूम है? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को भी इस विषय का ज्ञान है। 2 बार हमारी यूनियन का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, यही मिला था, उनसे बातचीत की थी, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है इसमें हस्तक्षेप करें, और जिस तरीके से कभी वेतन रोक देते हैं, कभी नौकरी से निकाल देते हैं, इस सारे क्रम को रोकें। उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन आज जो यहाँ हो रहा है, तो क्या सरकार नाम की संस्था है क्या हमारे प्रदेश में? क्योंकि अगर ये कर रहे हैं अपनी मर्जी से, अगर ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए, इन पर एक्शन होना चाहिए, इनको जो है पदों से हटाया जाना चाहिए। कि क्यों आईजीएमसी जैसे सबसे बड़े अस्पताल के अंदर ऐसी अराजकता का वातावरण पैदा किया जा रहा है? क्यों उनको मजदूरों को समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है? क्यों चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं हो रही है? क्यों ईपीएफ और ईएसआई का जो पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है? इनसे पूछते हैं कि आज कौन कौन से विभागों की सेवाएं प्रभावित हो रही, क्योंकि इमरजेंसी तो आप बंद कर नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवाएं भी तो प्रभावित हुई है। प्रदेश भर के मरीज यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल सर, आज जो ये हड़ताल है, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आईजीएमसी का जो 600 के आसपास का आउटसोर्स कर्मचारी, वो सब स्ट्राइक पे है। पूरी सफाई व्यवस्था हॉस्पिटल के अंदर ठप है, और इसके साथ साथ वार्डों में जो हमारे वार्ड अटेंडेंट काम करते हैं, वो सारे आज स्ट्राइक पर हैं। और इस ईसीजी का जो हमारा कर्मचारी, वो सारा स्ट्राइक पर, और उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर भी जो है कई हमारे स्ट्राइक में। इसमें जो सेवाएं है वो पूरी तरह प्रभावित हो रही है, और हम ये नहीं, उस परिस्थिति को लाने के लिए हमें मजबूर किया गया। हम नहीं चाहते थे कि हॉस्पिटल के अंदर जो है एक दूर दराज क्षेत्र के और मरीज और उस स्थिति में यहाँ आता है कि वो परेशान होता है, परंतु आज जब हम जो है यहाँ का कर्मचारी है, उनके रोजगार पे जब बात आ गई है, तो अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए आज हमारे को जो ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन, इनसे सवाल लेते हैं, हाईकोर्ट के डायरेक्शन ने हड़ताल यहाँ पर प्रतिबंध की है, यहाँ पे हड़ताल नहीं हो सकती, बावजूद इसके यहाँ हड़ताल हो रही है। क्या ऐसे हालात पैदा हो गए, या फिर कोई डायरेक्शन कोई नए बदले? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि यहाँ हड़ताल नहीं हो सकती है। ये मिस रिपोर्टिंग है, ये झूठी बातें हैं, ये इसका कोई औचित्य नहीं है इन बातों का। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जो हमारे देश का एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके अंतर्गत काम करता है। और आपको मालूम है, कुछ साल पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल के विषय में जब कोई बातचीत की थी, और जब उसमें यूनियनें गई थी और आम जनता सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी और ये मसला उठा था, तो इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई थी। क्योंकि हमारे देश के कानून में, कानून से पहले संविधान में अनुच्छेद 19 में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर एसोसिएशन बना सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है,
अपना भाषण दे सकता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है और उसी बात को और ज्यादा एक्सटेंड करते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का जो अधिकार दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि उस जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जनता जो है वो अपनी आवाज को भी बुलंद कर सकती है। तो ऐसा निर्णय नहीं है। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं, आपने देखा है कि जब जब हम यहाँ आए हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए, हमने कभी यहाँ नारेबाजी नहीं की, हमने कोई उस तरीके से जो है ऐसा कोई वातावरण नहीं। कब तक ये हड़ताल, कब तक, क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है या एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए, कब तक है? ये तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर निर्भर करेगा। बातचीत के लिए बुलाएंगे, समाधान तलाश देंगे तो हड़ताल रुक जाएगी, नहीं तलाशेंगे तो निश्चित तौर से हड़ताल तो होगी, आंदोलन तो चलेगा। और क्या चारा है ना मजदूरों के पास, और तो कोई चारा नहीं है। आपने जो है एकदम से उनको धड़ाक से बाहर कर दिया नौकरी से। आपको मालूम होगा सिंगटा जी, अगर आपने बहुत सारी इस विषय पे रिपोर्टिंग की है, कल भी की है, आपको मालूम होगा बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जब पीछे तनख्वाह नहीं दी गई, उनके क्वार्टर्स जो है खाली करवा दिए थे मकान मालिकों ने। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बच्चों को स्कूल से नोटिस आ गए, प्राइवेट स्कूलों में अगर कोई पढ़ता था फीस नहीं दे पाए, नोटिस आ गए। तो ये बहुत एक विडंबना पूर्वक विषय है। और हम फिर कह रहे हैं कि आईजीएमसी का प्रबंधन, मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसके बीच का जो टकराव है उसका शिकार मजदूर नहीं होगा। यहाँ के जो 2 धड़े हैं प्रबंधन के, जो आपस में लड़ रहे हैं, अपनी जो राजनीति को सेटल करना चाहते हैं, जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उनकी आड़ में मजदूरों की बलि नहीं दी जाएगी। मजदूर जो है वो अपना हक मांग रहा है, अपने रोजगार की सुरक्षा मांग रहा है और वो सुरक्षा इनको करनी पड़ेगी। दूसरा कि 132 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी, क्या ये कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे क्योंकि वो सेवाएं ही समाप्त कर दी है? नहीं, देखिए, अगर आपने इस बात को देखा होगा, जब ये आईजीएमसी के संदर्भ में जब माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी भी की और 2 दिन के अंदर इनको पैसे देने को कहा, ठेकेदारों को, और मजदूरों का भुगतान करने को कहा, उसमें एक बात की टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय ने की थी कि आईजीएमसी के अंदर क्या चल रहा है अंदरूनी मसला, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो आप सेटल करो। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? जब माननीय उच्च न्यायालय ऐसी टिप्पणी कर रहा है, मतलब आईजीएमसी के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना पड़ रहा है या कुछ कहना पड़ रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, इसके पीछे जो पूरी एक साजिश है, अपने स्कोर्स को सेटल करने की बात है। उसमें गरीब मजदूर जो है ताक पर हैं। गरीब मजदूरों को आप ताक पे मत रखिए। ये वैसे मजदूर हैं जो बहुत कम रुपया पैसा कमाते हैं। 12,000 रुपए में, आपको मालूम है, शिमला जैसी जगह में सिंगल रूम 5,000 से कम नहीं मिलता है। अगर परिवार को यहाँ रखना पड़ जाए साथ में और बच्चों को पढ़ाना पड़ जाए और हारी बीमारी हो जाए या रोटी पानी करना है, तो उल्टा जो है घाटे में चला जाता है मजदूर। ये बेहद विडंबना पूर्वक है। और अभी देखिए, प्रिंसिपल महोदया की एमएस तो छुट्टी पे हैं, लेकिन प्रिंसिपल महोदया जो यहीं बैठी हुई हैं, उनको करनी चाहिए थी कोशिश। पिछले कल जो जब मिलने गए यूनियन के लोग, उन्होंने बातचीत नहीं की, आज भी बैठे हुए हैं। एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जो बीच में आता है, मजदूर के दुख दर्द को समझता है, उससे बातचीत करता है, उसके दर्द का जो निवारण करने की कोशिश करता है, वो हो नहीं रहा है आईजीएमसी के अंदर, और इसलिए जो हम हड़ताल पे उतरे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना कि अभी तक संवाद नहीं हो रहा है। हमारे ठीक पीछे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। अस्ताक्षर प्रशासन अभी संवाद के लिए इनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक यहाँ पर ये बैठे रहेंगे। और बहुत दूर दराज के लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत तीमारदार परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, और क्योंकि सारे आउटसोर्स कर्मी हड़ताल पर पहुंच गए हैं, तो इस कारण से पूरी दिक्कतें, हालांकि ये हड़ताल केवल आउटसोर्स कर्मचारी की हो रही, लेकिन इससे पूरे प्रदेश के जो मरीज यहाँ आए हैं वो समूचा हिमाचल प्रदेश से प्रभावित होता है, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ पर है आईजीएमसी। ये प्रीमियर हॉस्पिटल माना जाता है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि अभी तक इनके साथ बातचीत भी, इनको इस बात की दुख भी है कि अभी तक प्रशासन ने इनके साथ बातचीत नहीं की। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा अगर इस हड़ताल में कोई भागीदारी दिख रही है तो महिलाओं की है, सफाई कर्मचारी से लेकर वार्ड अटेंडेंट तक, ओटी तक, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं भी से प्रभावित हो रही है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रही है। उसकी वजह यह है कि इनकी सेवाएं इमरजेंसी में भी ली जाती है। कल ही इन्होंने ऐलान कर दिया था, लेकिन कल से लेकर आज तक इनको वार्ता के लिए कल इनसे बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सार्थक पहल प्रशासन ने आज नहीं की है। और उसी का इंतजार है कि आज ये महिलाएं अपनी रोजी रोटी के लिए 132 की नौकरी खत्म हो गई, और कहीं ना कहीं तलवार और कर्मचारियों पर भी लटकी हुई है। 108 कर्मचारियों की भी यही हालात है। बिल्कुल सही, हम सिलसिलेवार सभी को मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन आज आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला है, और उनमें भी महिलाएं
महिलाएं जिनकी रोजी रोटी ये पूरी की पूरी यहाँ आईजीएमसी से चलती है, आउटसोर्स पर चलती है, कम वेतन मिलता है, वो कल लगे हुए है, लेकिन अब तो इनकी सेवाएं ही समाप्त कर दी है। तो यहाँ आप देखिए किस तरीके से पूरे अस्पताल के मरीज परेशान हैं, तीमारदार परेशान हैं, क्योंकि लोग यहाँ बेहतर इलाज के लिए आते हैं और जब इलाज उनका हो नहीं पाता है तब आपने कल कहा था कि हड़ताल होगी और आज हड़ताल हो रही है। कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित हो रही है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ महिलाओं की है। जी सर, सेवाएं तो सर जैसे भिन्न भिन्न स्थानों में सेवाएं थी। हमारी सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड और अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड अटेंडेंट, सभी लोग जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो सारे ही आज हड़ताल पे हैं सर, और सारी ही सेवाएं आज चरमरा रही है सर। कौन कौन से विभाग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? सर हमारा जो सफाई कर्मचारी और वार्ड अटेंडेंट है सर, सिक्योरिटी का साथी भी सर, ये सारी सेवाएं चरमरा रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के बिना लोग कोई मतलब अपनी जो अंदर जाने का तरीका है, एक डिसिप्लिन है, सिक्योरिटी गार्ड के बिना वो सारा डिसिप्लिन डगमगा रहा है। और जो सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी जो अपने हॉस्पिटल के अंदर सफाई की सेवाएं दे रहे हैं, वो हॉस्पिटल आज पूरा गंदा पड़ा हुआ है। मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी जाए और ओपीडीओ के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर आप दौरा करें, देखें कि पूरे जगह जगह भिन्न भिन्न स्थानों में कैसी गंदगी पड़ी है। वैसी गंदगी में मजबूरन पेशेंट को आना पड़ रहा है, अटेंडेंसों को रहना पड़ रहा है। वो एक बीमारी का इलाज करने के लिए आएंगे और इस गंदगी की वजह से 10 बीमारियां अपने साथ लेके जाएंगे। अस्पताल प्रशासन ने आपको बातचीत के लिए अभी तक नहीं बुलाया है, कोई बातचीत आपकी हुई है? सर हमें प्रशासन की तरफ से कोई भी मैसेज ना कोई बुलाया गया है, ना कोई भी मैसेज है, ना हमें कुछ बोला गया है, ना कुछ। ये लोग, हैरानी की बात है कि इन लोगों के क्या इनको सुनता नहीं है या इनको दिखता नहीं है। अगर ये आंखों से अंदर कानों से बहरा बनना चाहते हैं तो सर इसमें हम लोगों का कोई वो नहीं है। हम प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, प्रशासन खुद जिम्मेदार है। आज ये सारा सिचुएशन जो करा रखा है, ये प्रशासन ने ही हमें उकसा रखा है। एक तरफ से बोलेगे कि उकसा रखा है, ये जबराना जबरदस्ती ये हमारे से हड़ताल करवाने पे। हड़ताल जारी रहेगी जब तक सर 132 कर्मचारी को वापस नहीं लिया जाएगा, उनकी सेवाएं सुचारू रूप से चालू नहीं की जाती हैं, तब तक ये हड़ताल कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने ऐलान किया कि जब तक ये 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल नहीं होती तब तक ये हड़ताल, यानी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादातर संख्या महिलाओं की है। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, क्या टिप्पणी की है? और स्वास्थ्य सेवाएं तो यहाँ चरमराई ही है, साथ में सफाई व्यवस्था भी, क्योंकि सफाई कर्मचारी इसमें शामिल है, वो चरमरा गई है। तो इसका कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ा प्रभाव हड़ताल का यहाँ पर हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ आउटसोर्स कर्मी अस्पताल परिसर में अभी हड़ताल कर रहे हैं। नियमित रोजगार दो, आपको मिलना चाहिए नियमित रोजगार। आप पक्के होने चाहिए कि नहीं? आप कई सालों से काम करते हैं नहीं? आप 15 साल से ज्यादा से यहाँ सेवाएं दे रहे हो कि नहीं? तो आप क्यों कच्चे हो? हमारे देश के अंदर 1970 में जो ठेका मजदूर अधिनियम बना, वो क्या कहता है? ठेके पर, आउटसोर्स पर कर्मचारी कहाँ रखा जाएगा? ना 3 महीने का काम है सिर्फ, या 6 महीने का काम है। आपका काम 3 महीने का, 6 महीने का सफाई का? नहीं। वार्ड अटेंडेंट 3-6 महीने के लिए रखना है क्या? नहीं। सफाई कर्मचारी के साथ सिक्योरिटी का स्टाफ क्या 3-6 महीने के लिए रखना है? ईसीजी का कर्मचारी क्या 3 महीने के लिए चाहिए? लॉन्ड्री का काम क्या 3 महीने चलेगा? तो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर नियुक्तियां, स्थायी नियुक्तियां की जाए, अस्थायी नियुक्तियां ना की जाए, क्योंकि यहाँ का जो कर्मचारी है, यहाँ की सेवाएं हैं, इमरजेंसी वाली सेवाएं हैं। अस्पताल के अंदर सेवाएं निरंतर चाहिए, हर दिन चाहिए। अस्पताल चलेगा, इंसान आएंगे जाएंगे, अस्पताल चलेगा निरंतर। जब अस्पताल चलेगा तो यहाँ पक्के किस्म का काम है। हमारे देश का जो कानून है वो क्या कहता है कि पक्के किस्म के काम में पक्के किस्म का कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए। लेकिन आपको
तो अभी भी यहाँ हड़ताल चल रही है और जब तक इनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया तब तक हम आपको दिखलाना चाहते हैं। ये वाली तस्वीर जो इस तरफ है वो पूरे के पूरे मरीज और उनके तीमारदार वो खासे परेशान हैं और यहाँ सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई किसी प्रकार की कोई और अनहोनी ना हो। लेकिन सब लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि किस तरीके से यहाँ हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित तो हुई है और ये तब तक प्रभावित होगी जब तक इनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है, कब तक इनको बातचीत के लिए बुलाता है। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।